हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 पे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 4 तक। और उस पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 29 का जो कुछ प्रावधान है, कुछ सेक्शंस है, उसको कवर अप किया था। और आज जो ये पार्ट है उसमें हम लोग आगे के प्रोविजंस को कवर अप करेंगे चैप्टर 29 का। और चैप्टर 29 का जो संबंध है वो अपील से है, और अपील से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 372 से 394 तक। तो चलिए दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, आईपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी टॉपिक से अगर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस लेक्चर में कौन से सेक्शन को देखने वाले हैं? सेक्शन 379 को। सेक्शन 379 क्या कहता है? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। दैट मींस कि अगर कन्विक्शन हुआ हाई कोर्ट के द्वारा तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कहां होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट में अपील हुआ और हाई कोर्ट ने अगर एक्यूटल ऑर्डर को रिवर्स करके एक्यूज को कन्विक्ट करने के बाद सजा सुनाई है, चाहे वो डेथ का हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट का हो या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 ईयर्स हो या उससे अधिक हो, तो एक्यूज अपील कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा। तो कहने का मतलब कि अगर अपील हुआ हाई कोर्ट में, और कब हुआ हाई कोर्ट में अपील? उस मामले में जब एक्यूज के फेवर में एक्यूटल ऑर्डर पास हुआ था, उस एक्यूटल ऑर्डर से अपील हुआ है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या की? उस एक्यूटल ऑर्डर को रिवर्स की, दैट मींस पलट दी और एक्यूज को कन्विक्ट की और सजा सुनाई डेथ सेंटेंस का, ठीक है, मृत्यु दंड का, या फिर आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 ईयर्स और मोर। कहने का मतलब कि अगर एक्यूज को कारावास हुआ 10 वर्षों का या उससे अधिक का भी हुआ है तो ठीक है, तो एक्यूज उस कन्विक्शन से अपील कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेक्शन 379 को जब आप लोग देखिएगा सीआरपीसी का चैप्टर 29 का, तो उसमें यह समझ में आएगा कि बस इतना ही बात कहा गया है, इससे अधिक और कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के को देखिएगा तो उसमें कुछ और भी कहा गया। क्या कहता है कि अगर हाईकोर्ट क्या करती है, जब हाईकोर्ट में अपील हुआ और हाईकोर्ट क्या की, एक्यूज के कन्विक्शन को रिवर्स करके अगर एक्यूज को एक्यूट कर दी तो फिर उस एक्यूटर के अगेंस्ट अपील नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 134, ठीक है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 380। 380 क्या कहता है? स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब देखिए कि अगर मानिए एक से अधिक एक्यूज कन्विक्ट हुआ है ट्रायल के दरमियान, क्लियर, लेकिन किसी एक एक्यूज के अगेंस्ट जो है अपीलेबल जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ एक्यूज या सभी एक्यूज जो है अपील कर सकते हैं। यही कहता है सेक्शन 380, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 381 पे, 381 पे। 381 क्या कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हुआ तो उस अपील का सुनवाई कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि जब भी सेशन कोर्ट में अपील होता है तो उसकी सुनवाई कौन करती है या करता है? तो सेशन जज करते हैं या फिर एडिशनल सेशन जज करते हैं। क्लियर? लेकिन दोस्तों अगर कन्विक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के द्वारा हुआ है तो फिर अपील का सुनवाई कौन करेगा? सीजीएम करेगा या फिर असिस्टेंट सेशन जज करेगा, ठीक है। क्लियर? तीसरा बात देखिए दोस्तों क्या है कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज उसी अपील पे सुनवाई करेगा जो अपील मेक ओवर हुआ है सेशन जज के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट हुआ है। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं थर्ड पॉइंट को कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज उसी अपील का सुनवाई कर सकता है जो अपील उनको मेक ओवर हुआ है, दैट मीन्स कि ट्रांसफर हुआ है किसके द्वारा? तो सेशन जज के द्वारा, या फिर उसको डायरेक्ट हुआ, दैट मीन निर्देश दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि आप उसी अपील का सुनवाई करो, तो वो दैट मीन्स कि असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज
उसी अपील का सुनवाई करेगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 382, सेक्शन 382 का संबंध क्या है दोस्तों, किससे है, पिटीशन ऑफ अपील से। देखिए तो इसमें कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वो नोट कीजिए कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी अपील होगा तो कैसे होगा, तो इन दी फॉर्म ऑफ पिटीशन। अपील जब भी होगा अपीलेट कोर्ट में तो किस फॉर्म में होगा, तो पिटीशन के फॉर्म में होगा। और यह पिटीशन किसके द्वारा प्रेजेंट होगा, तो अपीलेट के द्वारा प्रेजेंट होगा या फिर उसके प्लीडर के द्वारा, दैट मींस एडवोकेट के द्वारा। लेकिन अगर मानिए कि अपीलेंट जेल में है तो फिर वो अपील पिटीशन कैसे प्रेजेंट करेगा अपीलेट कोर्ट में, तो देखिए इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 383 को, फिर से रिपीट करते हैं, इसके लिए सेक्शन देखते हैं 383। जब हम लोग 383 सेक्शन देखते हैं सीआरपीसी का, उसमें क्या कहता है कि अगर अपीलेंट जेल में है और वो चाहता है कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील करना, तो वो अपना अपील पिटीशन कैसे प्रेजेंट करेगा, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल के माध्यम से। क्लियर। लेकिन अगर वो रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस वो अपना एडवोकेट इंगेज किया है, तो अपने एडवोकेट के माध्यम से भी अपील पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है। और 382 में जो इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है वो क्या है कि जब अपील पिटीशन प्रेजेंट होगा तो उस अपील पिटीशन के साथ अटैच होना आवश्यक है। क्या, देखिए जिस जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा रहा है उसका कॉपी उस अपील पिटीशन के साथ अटैच होना नेसेसरी है। क्लियर। तो दोस्तों हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया सेक्शन 379, 380, 381, 382 और 383 ऑफ सीआरपीसी चैप्टर 29 अपील। ठीक है, अपील से रिलेटेड जो चैप्टर 29 है। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेक्शन 379 में कि अगर हाईकोर्ट कन्विक्शन ऑर्डर करता है तो उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां होगा और ऐसे कौन कौन से परिस्थिति में होगा। ठीक है, लेकिन अपील कब नहीं होगा, जब हाईकोर्ट क्या करती है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन को, दैट मींस कन्विक्शन जो एक्यूज के अगेंस्ट पास हुआ था उसको रिवर्स करके एक्यूज को बाजित बरी करती है, तो उस एक्यूटर के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3134 को। ठीक है, 134 आर्टिकल को देखते हैं संविधान का इसके लिए। उसके बाद हम लोग आए सेक्शन 380 में। सेक्शन 380 क्या कहता है, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब कि अगर एक से अधिक एक्यूज्ड है और किसी एक एक्यूज्ड के को कन्विक्ट किया गया, ठीक है, ट्रायल के दरमियान, और सभी एक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी एक एक्यूज के फेवर में अपीलेबल जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में सभी एक्यूज या कुछ एक्यूज जो अपील करना चाहते हैं वो अपील कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 381 को। 381 क्या कहता है कि अगर अपील सेशन कोर्ट में हुआ है तो उसका सुनवाई कैसे होगा, तो सेशन जज के द्वारा होगा या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा होगा। लेकिन अगर कन्विक्शन हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा, तो फिर कन्विक्शन किसके द्वारा सुनवाई होगा, अपील का सुनवाई किसके द्वारा होगा, तो सीजीएम के द्वारा होगा या फिर असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेक्शन 381 का क्या था कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज उसी अपील का सुनवाई करेगा जो अपील ट्रांसफर हुआ है या फिर मेक ओवर हुआ है, किसके द्वारा, तो सेशन जज के द्वारा, ठीक है, या फिर हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश हुआ है जिस अपील का सुनवाई के लिए उसको। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखें सेक्शन 382 का संबंध किससे है, पिटीशन ऑफ अपील से। कहने का मतलब अपील जब भी प्रेजेंट होगा तो पिटीशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और अपील पिटीशन के साथ अटैच होना आवश्यक है। क्या, तो जिस जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा रहा है उसका कॉपी अटैच होना आवश्यक है। और एक और पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अपील पिटीशन जो प्रेजेंट होगा अपीलेट कोर्ट में किसके द्वारा होगा, तो अपीलेट के द्वारा होगा या फिर उसके प्लीडर के द्वारा होगा। लेकिन अगर अपीलेंट जेल में है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 383 को, 383 को। तो अपील पिटीशन ऐसे मामलों में किसके द्वारा प्रेजेंट होगा, अपीलेट कोर्ट में। तो अपीलेंट अगर जेल में है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल के द्वारा अपील पिटीशन प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों आप इस मुहिम को आप आगे बढ़ा चलिए और आप किसी भी टॉपिक पे अगर कंफ्यूजन है लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, चाहे वो एविडेंस एक्ट का, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पे लेक्चर जरूर बनाऊंगा। दोस्तों अभी तक के लिए थैंक यू।